आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबर को सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खैनी खाने का निंजा टेक्निक, सदन में मंत्री जी ने सुरों से बांधा समा, वर्दी में खलनायक वाला डायलॉग। एनडीए का 5-0 का प्लान, कुशवाहा हरिवंश पर संशय, रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना तय, मनीषा वर्मा जा सकते हैं दिल्ली, भाजपा का फॉर्मूला जानिए। क्या बिहार में खत्म होगी शराबबंदी, हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान, मांझी के बाद कुशवाहा की पार्टी भी चाहते हैं बैन हटे। होली में घर आना है, जानिए कैसे मिलेगा कंफर्म टिकट, 200+ स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, सिंगापुर से ज्यादा मुंबई पटना फ्लाइट का किराया। दोस्त की शादी में गए युवक का हुआ पकड़ा हुआ विवाह, बाद में पता चला पत्नी थी शादीशुदा, पति बोला अगर मेरी गिरफ्तारी नहीं होती तो मैं मारा जाता। 50 FIR, 9 मर्डर, अब मुंगेर में नक्सली का सरेंडर, 17 साल की क्राइम हिस्ट्री, 3 लाख का इनाम, DIG बोले अब बिहार नक्सल मुक्त हुआ। मिट्टी में सनी बच्ची, प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था खून, सहरसा में 2.5 साल की मासूम से रेप, ICU में एडमिट, मां की पुकार भगवान उसे बचा लीजिए। पॉलीथीन में पैक होकर टुकड़ों में पहुंचेगा मजदूरों का शव, भिवाड़ी ब्लास्ट में मोतिहारी के 7 की मौत, परिजन बोले जब शरीर नहीं बचा तो कंधा किसे दे। मैट्रिक परीक्षा में सॉल्वर गैंग, 10,000 में एक पेपर का सौदा, बांका से पकड़े गए 2 छात्र, आज तीसरे दिन सेकेंड लैंग्वेज का एग्जाम। ईशान किशन की हाइट क्या है, गर्लफ्रेंड कौन, गूगल पर पाकिस्तान में 3 दिन से यही सर्चिंग, बोले 5 फीट का लड़का टीम पर भारी। होली से पहले मुजफ्फरपुर में स्क्रिप्ट जब्त, पुलिस ने एक तस्कर को किया अरेस्ट, 40 स्क्रिप्ट के जार जब्त। फायर सेफ्टी जांच में सफल, मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन, अब CM RCM निरीक्षण बचा, स्टेशन के हर हिस्से की जांच की गई। 2.5 साल की बच्ची की पानी टंकी में डूबकर मौत, कैमूर के सोखरा गांव में खेलते समय हादसा, परिजनों ने निकाला बाहर। मुंगेर में 3 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर, हथियार भी जमा, माओवादी स्पेशल एरिया कमांडर है सुरेश कोड़ा, 50 से ज्यादा केस दर्ज। अंतर्राज्यिक गिरोह के 2 साइबर ठग अरेस्ट, गुप्त सूचना पर कार्रवाई, 4 मोबाइल बरामद, सस्ते लोन का देते थे लालच। कलेक्ट्रेट मुख्य मार्ग पर गर्जा JCB हटाए अवैध निर्माण, सहरसा में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, जमे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सम्मान समारोह, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहकर बिहार महिला टीम ट्रॉफी जीती, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र मिले। बक्सर का बाहुबली घोड़ा बना विजेता, फाइनल में 6 घोड़ों को पीछे छोड़ जाती है ट्रॉफी, चकरा दूसरे, मोकामा का घोड़ा तीसरे स्थान पर। राजद विधायकों ने सदन में कहा अशोक चौधरी पर एक्शन हो, मंत्री ने कटौती प्रस्ताव पर RJD विधायकों के इलाके में विकास काम नहीं करवाने की बात कही थी। जूली को भूल किसी और के इश्क में पड़े मटुकनाथ, लिखा महिला कहा तुम प्यास जगा सकते हो बुझा नहीं, फिर जानू कहकर दिल जीत लिया। दरभंगा में अंगूर लोडे ट्रक नदी में गिरा, लूटने की मची होड़, बाल्टी और बोरी में भरकर ले जाते दिखे ग्रामीण। जमुई के मलयपुर में जर्जर यात्री शेड बना, देखा देखी भवन, काली मंदिर समिति ने दिया नया रूप, शादी विवाह के लिए खास पहचान। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र में पहुंचा जंगली हाथी, ग्रामीणों में दहशत, फसलों को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग की टीम अलर्ट, झारखंड भेजने की तैयारी। SP संतोष कुमार ने भारत नेपाल सीमा का किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश, रात्रि गश्त की प्रभावशीलता का किया आकलन। सहरसा में पुलिस मेंस एसोसिएशन की नई टीम निर्विरोध निर्वाचित, दीनानाथ कुमार के अध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी, रामलाल पासवान मंत्री पद पर चुने गए। दरभंगा में आज 1 दिवसीय जॉब कैंप, प्राइवेट कंपनी में 50 पदों पर होगी भर्ती, 21,500 तक मिलेगी हर महीने सैलरी, कैंटीन मेडिकल की भी सुविधा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बना ग्लोबल टेक हब, गिरिराज सिंह ने RJD को घेरा, बोले दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले साइबर कैफे संचालक गिरफ्तार, मोतिहारी में कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद, CO बोली फर्जीवाड़ा नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। चाकूबाजी में घायल युवकों से BJP विधायक ने की मुलाकात, DMCH पहुंची मैथिली ठाकुर, बोली धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। भोजपुर में सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत, ईंट लादकर गांव की ओर से जा रहा था, ट्रैक्टर के नीचे दबने से गई जान। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार पटना मेट्रो का एक दिन का खर्च लगभग 18 लाख रुपए है, जबकि इसके मुकाबले इसकी रोजाना की आमदनी महज 13,000 रुपए ही हो पा रही है। इतने बड़े वित्तीय अंतर ने मेट्रो के रेवेन्यू मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पूरा कॉरिडोर शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन वर्तमान में यह भारी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। बिहार में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार होने वाला है।
इसके शुरू होने के बाद शहर का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में नहीं गिरेगा, जिससे नदी की निर्मलता बनी रहेगी और जल जनित बीमारियों पर भी रोक लगेगी। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा के पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए। बिहार सरकार ने नगर निकाय के पार्षदों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। पुराने प्रस्ताव को लागू करते हुए अब पार्षदों के भत्ते में 1.5 गुना की बढ़ोतरी की जाएगी। काफी समय से पार्षद इस मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस फैसले से राज्य के हजारों जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्य में भी तेजी आने की उम्मीद है। पटना के IGIMS अस्पताल में अब कैंसर और अन्य जटिल बीमारियों का इलाज और भी सटीक होगा। अस्पताल में 27 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन से सर्जरी में अत्यधिक सटीकता आएगी और मरीजों को रिकवरी में कम समय लगेगा। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, जिससे बिहार के मरीजों को अब बड़े ऑपरेशन के लिए दूसरे राज्य का रुख नहीं करना पड़ेगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब गांव के मुख्य सड़कें को 5.5 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए सबका चयन सर्वे शुरू किया जाएगा। सड़कें चौड़ी होने से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या हल होगी और किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने में काफ़ी आसानी होगी। पटना के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सोन नहर में जा गिरी है। इस दुखद घटना में कार सवार पति और पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों और कार को पानी से बाहर निकाला। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और परिवार में इस घटना के बाद से मातम का माहौल है। बिहार के मोतिहारी से साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने हरियाणा से संचालित होने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी की थी। ये ठग लोगों को निवेश का झांसा देकर उनके बैंक खाते खाली कर देते थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। दरभंगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि वह चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद हुई जांच में दोषी पाए जाने पर यह अनुशासनता कार्रवाई की गई है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 10,000 रुपये लेकर सॉल्वर दूसरी जगह परीक्षा देने वाले बिठाने वाले को 2 परीक्षार्थी को पकड़ा गया है। यह कार्रवाई 2 अलग अलग केंद्रों पर की गई है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। भागलपुर स्टेशन पर RPF के जवानों ने अपनी तत्परता से एक युवक की जान बचा ली। युवक चलते ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था। मौके पर तैनात जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उसे बाहर खींच लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जवानों को खूब सराहना कर रहे हैं।